आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने बताया था 61 नंबर का था में कि जब व्यक्ति का विकल्प समाप्त हो जाते हैं तो जो शाश्वत भाव है यानी आत्म भाव है, स्वभाव है, वो प्रकट हो जाता है। और जब आत्म स्वभाव प्रकट, पहले नंबर संपूर्ण विकल्प समाप्त होना चाहिए। कल हमने एक बात कही थी, जब तक व्यक्ति के विकल्प हैं तब तक व्यक्ति स्थिर नहीं हो सकता, सुखी नहीं रह सकता, व्यापार नहीं कर सकता। जैसे एक ज्ञानी ने बोला, हमसे पूछा, बोले महाराज हम क्या करें? इसका मतलब तुम इतने ज्ञानी होकर के हमसे पूछ रहे हो हम क्या करें? तुम तो निर्णय खुद लो ना। ठीक है गुरु हैं, हम आपके मानते हैं, पर आप तो स्थिरता लाओ। अब कभी बोले महाराज, एक ज्ञानी बोला, बोले महाराज सर्विस करूं कि व्यापार करूं, बीए करूं कि बीकॉम करूं, बीएससी करूं, इंजीनियरिंग करूं कि सीए करूं? कई प्रश्न करते हैं बच्चे बहुत सारे। तो हमारा उनके लिए समाधान रहता है कि आप स्थिरता से करो, कुछ भी करो। क्या प्रदीप भैया और ज्ञानी, तुम दोनों बच्चों के नाम क्या है? नाम बच्चे नहीं पता। अमन, क्या कर रहे हो अभी? बीकॉम कर रहे हो। अब विकल्प नहीं करना, बीएससी ले लेता, बीए करता, ए करता, वो कर, नहीं, बीकॉम कर रहे अच्छे से करो, नहीं तो बेकाम हो जाओगे। क्या? बीकॉम अच्छे से, निर्विकल्प, मतलब कहने का मतलब निर्विकल्प अवस्था में। चिराग क्या करोगे यानी तुम? अब क्या करोगे? एमकॉम, चलो बढ़िया है। जो भी करो अच्छे से करो, जहां हमारी स्थिरता होती, ध्यान रखना। और व्यक्ति का जब मन डमाडोल होता है, विकल्प अनेक प्रकार के होते, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ना पढ़ाई, ना व्यापार, ना साधना, त्याग, तपस्या, कुछ नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? एक ज्ञानी बोला, बोले महाराज कपड़े की दुकान खोलूं, किराना की दुकान खोलूं? हेमंत, किसकी खोलना है? बोले महाराज जो चल रही, साड़ी खोलूं कि इसकी खोलूं? अरे भाई, व्यापार तो व्यापार है, व्यापार पुण्य से चलता है। साड़ी की दुकान वाले भी सक्सेस हैं, किराना दुकान भी सक्सेस हैं, गाड़ी वाले भी सक्सेस हैं, कपड़े वाले भी सक्सेस हैं, शराबे वाले भी सक्सेस हैं, और एज जिनकी है वो भी सक्सेस नहीं है। सभी सक्सेस थोड़ी होते हैं, ये पुण्य पाप से होते हैं। जब हमने कल देखा बड़ा नया गांव के भैया वृत्ति में, पेंच की बावड़ी के भैया वृत्ति में, देवली के लोग भैया वृत्ति में, और हिंडोली वाले सब पैसा कमा रहे। क्या कर रहे? सब पैसा कमा रहे। तो मैंने कहा आशीर्वाद, खुश रहो इस पर्याय में। लेकिन अगली पर्याय में क्या है? और जो अभी कर रहा देवली से 28 किलोमीटर तो लगभग, कितना किलोमीटर यहाँ से देवली मनोज जी? 26 किलोमीटर दूर, 9-10 किलोमीटर पेंच की बावड़ी, 9-10 किलोमीटर लगभग बड़ा नया गांव। क्या अर्जुन दास जी? बूंदी से, देवली से, पेंच की बावड़ी से, बड़ा नया गांव से, यहां तक कि कई लोग जयपुर वगैरह से भी आ जाते भैया वृत्ति शाम को दर्शन करने। चौथ के बड़वारा वाले कहाँ कहाँ जाते थे भैया वृत्ति करने। इच्छा हुई कई बार अभी भी 10 भैया वृत्ति करना, शाम को दर्शन करना, महाराज भैया वृत्ति करेंगे, वापस आ जाएंगे। ये सब अगली पर्याय के लिए पुण्य कमा रहे हैं, ये सब आगामी भाव के लिए सुख कमा रहे हैं। वो हिंडोली वाले पुण्य कमा के आए हैं तो वर्तमान में खर्च कर रहे हैं, और कमाएंगे नहीं तो भविष्य में जो भिखारी घूमते ना, पृथ्वीराज चौहान जी, क्या जो वर्तमान में भिखारी, दरिद्री, गरीब, कुटिया बना के घूम रहे, पूर्व का पुण्य हम वर्तमान में खा रहे हैं, और वर्तमान में हमें एहसास नहीं है। क्या वर्तमान में हमें एहसास नहीं है? वास्तव में एक चिंतन करना चाहिए। जब कल देवली वाले अलग से, शाम को आप लोगों को किसी को नहीं पता, शायद बेनाड वाले आए, देवली वाले मात्र मुश्किल से 15 मिनट रुके। उस समय कोई नहीं था, शायद प्रेमचंद जी जरूर आए थे, अध्यक्ष बोध अपने। आए, बोले महाराज जा रहे। मैंने मतलब क्यों आए थे? बोले दर्शन करने। किसके लिए आए? सिर्फ दर्शन करने। ध्यान रखना मत आओ, सिर्फ दर्शन करने। अभी बच्चे ने बोली ली, जिसकी बच्चे के पापा ने, उसका बर्थडे है, छोटा बच्चा 4 साल का हुआ अभी। कितने साल का हुआ है? चर्चित कितने साल का हो गया ज्ञानी? खड़ा हो।
कितने साल का हो गया? 4 साल का ना। आज तेरा बर्थडे है ना, ये बच्चे का बर्थडे कल से परसों से कह रहा हूँ महाराज पास चलूंगा, महाराज पास चलूंगा, आशीर्वाद लेने जाना है। और कहीं भी होते हम यहाँ नहीं इंडोरी पास में इसलिए आ गए। विश्वास मानो कहीं भी जयपुर तक इनके जो भाई के बच्चे हैं और भी बच्चे हैं, जयपुर तक कहीं भी कितनी दूर हो, 100 200 150 किलोमीटर आशीर्वाद लेने जाते हैं। यही आशीर्वाद भविष्य में पुण्य के रूप में फलता है, जो हमें धन दौलत विभूति दे जाता है। हम इसको समझ नहीं पाते हैं। क्या सुनो क्या नहीं अमन, ये पुण्य हमारा काम आता है। आज आप हो, भले जैन कुल में जन्म नहीं लिया, लेकिन एक बात बताएं, सही में आप जैन से भी ज़्यादा पुण्य कमा सकते हो। यहाँ चरणों में आकर के भक्ति करके, पूजा करके, पाठ करके, जाप करके, आराधना करके, भगवान की गुरुओं की जाप करके पुण्य कमा सकते। पुण्य ये जरूर नहीं कि जैन को ही मिलता है कि दूसरे को मिलता। विश्वास करना, सच्ची श्रद्धा से कोई भी आराधना करता है, सच्चे आराधक की आराध्य की, उसको तीव्र पुण्य उसको ज़्यादा होता है। एक हमारी पूजा जैन करे, वो एक हमारा प्रदीप पूजा करे, विश्वास करना जैन की अपेक्षा प्रदीप को ज़्यादा पुण्य मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसके कुल में तो हम जन्मे नहीं है, ये हमारे कुल में नहीं जमना। ये तो हम बूंदी गए, भावना जुड़ गई, श्रद्धा बन गई, और श्रद्धा बनने के बाद लगन इतनी हो गई, हम कहीं भी जयपुर अभी सीकर में थे, सीकर ये दोनों साड़ू गए थे ना, अर्जुन दास जी दोनों साड़ू पहुंच गए सीकर, लगभग 300-400 किलोमीटर होगा लगभग। क्यों? सब भावना से। यही पुण्य भविष्य में हमारा फलीभूत होता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं यही हमारा मोक्ष का कारण भी बनता है। क्या बनता है? मोक्ष का कारण। मोक्ष मतलब शाश्वत सुख। ध्यान देना ज्ञानी हो सब लोग, शाश्वत सुख का कारण यही पुण्य तो बनता है। पुण्य फला अरहंता। आज हम पुण्य, ध्यान रखना एक बात और ज्ञानी अंकित, पुण्य के लिए मत करना अभिषेक, पुण्य के लिए पूजा मत करना, पुण्य के लिए सेवा मत करना। पुण्य तो आता है, ऐसा पुण्य करो, ऐसा पुण्य करो जिससे अरहंत पद की प्राप्ति हो। कैसा पुण्य? अरहंत पद, भगवान बने, सिद्ध पद मिले। इस संसार के सुख की नहीं, पढ़ाई हो जाए, सर्विस लग जाए, दुकान चल जाए, ये तो हमारे आचार्य ने कहा भूसा के समान, भूसा के समान तुच्छ। क्या? भूसा। ध्यान रखना बच्चों, सभी जितने बच्चे पूजा आराधना कर रहे हैं, अभिषेक, चर्चित ज्ञानी, चर्चित ना अर्चित, पुण्य के लिए नहीं करना, भगवान की आराधना करना पाप से बचने के लिए, गुरुओं की सेवा करना पाप से जब पाप से बचोगे तो पुण्य होगा कि नहीं होगा? बोलो ज्ञानियों, पाप से बचोगे तो पुण्य होगा कि नहीं? बिना कहे। अच्छे बताओ, मेरा प्रश्न है, आप वृक्ष के पास जाओगे छाया मिलेगी कि नहीं? पानी के पास जाओगे शीतलता मिलेगी नहीं? पानी में डूबोगे शीतलता मिलेगी नहीं? पानी में नहाओगे तो है मिलेगी नहीं? और काजल में नहाओ, काजल पास जाओगे तो दाग लगेगा। ऐसे हमें धर्म करेंगे तो पुण्य तो सुता मिलेगा, संसार की विभूति सुता मिलेगी। इसलिए पुण्य के लिए धर्म मत करना, पाप से बचने के लिए धर्म करना। अभी फिर से कह रहा हूं ज्ञानी, सुन लो अभी कान खोल के। पंकज सामने बैठ, मेरी आंखों के सामने, कैमरा के पीछे बैठ के मैं दिखे नहीं जिसमें। अभी आपने समझा ही नहीं धर्म की महिमा, दान की महिमा। लोग तो इसमें ले जाते हैं, मान लो वर्तमान में हमें पुण्य मिल जाए, वर्तमान में सुख मिल जाए, वर्तमान में नाम हो जाए, वर्तमान में सम्मान हो जाए, वर्तमान में पूजा हो जाए। नहीं, ये तो पुराना पुण्य, ऐसा कीर्ति तो बिना चाहे भी हो सकता है। जब नहीं होता तो कई बार रह जाता है, छूट जाता है। इसके लिए नहीं करना हमें करना अपनी आत्म शांति के लिए, हमें करना अपने सुख के लिए, हमें करना अपने शाश्वत सुख के लिए। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा जब संपूर्ण विकल्प समाप्त हो जाते हैं तो एक शाश्वत भाव, यानी आत्मा का भाव, निर्विकल्प भाव, निर्विकल्प अवस्था प्राप्त हो जाती है। वो यही भाव मोक्ष का कारण है। और मोक्ष एक बार हो गया, सब झंझट समाप्त। क्या? सब झंझट समाप्त, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
न पूजा, न पाठ, न साधना, न दान, न त्याग, कुछ नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञानी ध्यान रखना, एक अपनी आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो। ध्यान देना, एक बात पुनः सुन लो, विधान कराना, मंदिर बनवाना, पंचगण जैसे अपन ने बोली लगाई, शिलान्यास की हो, चाहे वेदी की हो, चाहे प्रतिमा की हो, अथवा तगारी, गैती, फाड़ा, कुछ भी हो, और भी चीज़ें अपने पास है बहुत सारी, ये किसके लिए है? ये मात्र शिलान्यास की क्रियाओं के लिए है? नहीं, शिलान्यास का मतलब हमारा मोक्ष मार्ग में शिलान्यास हो जाए, हमारा शिलान्यास हो जाए, जिसमें उस पर वेदी बने, किसकी? चारित्र की। फिर क्या हो? फिर हमारी आत्मा सिद्धालय में विराजमान हो, तो हमेशा मछली भगवान बन जाए। इसके लिए है शिलान्यास। तो निमित्त है, दान देना निमित्त है, एक किसी ना किसी निमित्त से लगना चाहिए। जब पैसा कमाते हैं तो कहाँ जाएगा वो? कुछ ना कुछ हमें खर्च करना है, कैसे करें? तो निमित्त हो जाता है। प्रतिमा, वेदी, शिलान्यास, महाराज, दान, आहार, शास्त्र छपाना, प्रकाश करना, आदि आदि, ये सब निमित्त है। जब मंदिर बन रहा था बूंदी का, तो इनका तो था नहीं, इन्होंने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया था, और कुछ जैनी भी कहो ना दे पाए भाग गए को। क्यों? एक बात और सुन लो ना, हिंडोली वालों सुनो, सभी लोग, चाहे भैया वृत्ति हो, चाहे प्रवचन हो, और चाहे आहार हो, देख लेना बहुत सारे चौके ऐसे रहते हैं जिनके बार बार चौके लग जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे कहो अभी तक न लगे हों। ऐसे घर होंगे जिनके कहो हमारे आहार न उगे हों, और ऐसे घर होंगे जिनके 3-3, 4-4 बाहर हो गए होंगे। क्यों? उनके पास पैसा नहीं है कि दूसरे के पास है? पैसा तो है, भाव नहीं है क्या? भाव भी है, लेकिन सच बताऊं, इतना पुण्य नहीं है कि निर्गंत दिगंबर बीतरागी साधु को आप अपने घर में ले जाओ, क्योंकि पुण्यशाली ले पाते हैं। एक घर ऐसा है जिनके घर में कभी नहीं महाराज गए, और एक घर ऐसा जिनके 4-4 घर बार आए। ये क्या है? एक व्यक्ति ऐसा जो बाहर से आके भैया वृत्ति रोज कर रहा है, और एक व्यक्ति हिंडोली में बैठे बैठे नहीं कर पा रहा है। ये क्या है? बताओ क्या है? उसके भाव नहीं है क्या? भाव तो है, मैं नहीं कहूँ खराब भाव है। फिर क्या है? बिजी नहीं, बिजी भी नहीं है। जैसे अभी विधान होना है 2 तारीख का, है ना, कि हमारे भैया का बर्थडे हो, भैये के बच्चे का बर्थडे होता, मतलब आपके साले के बच्चे का, अथवा हमारी माँ की पुण्यतिथि हो, हमारे पिताजी की पुण्यतिथि हो, कहीं भी हो पियर तुम्हारा, तो भी तुम्हारा पति सब सीजन छोड़ के चला जाएगा, विधान में बैठ जाएगा। यहाँ तो 3 लोक के नाथ की वेदी बनने वाली हैं, उसके लिए विधान है। किसके लिए है महावीर जी? 3 लोक के नाथ की वेदियां जिसमें बनने वाली हैं, उसके लिए विधान है। मंगलाचरण शुद्धि है। और आपके नगर में जो मुनिराज हैं, उसका भी तुम्हें सौभाग्य है, क्योंकि जिनका उस दिन अवतरण हुआ था, तभी अवतरण नहीं हुआ होता तो तुम्हारे यहाँ कैसे आते? तो उनका विधान, आप भगवान की आराधना कर रहे हो। ध्यान रखना, भगवान की आराधना में देखो, माता जयपुर से आ गई, और सौ तक कोई नहीं आओ साथ में, कोई और है? अकेले है? लो बताया तुमने एक दिन उबरोल था, मास्टर नहीं है, ये मास्टर नहीं है। जयपुर से मात्र आहार देने, जिसको किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, 15,000 रुपये महीना कमा रहा फिर भी खुश रह रहा, और 1 लाख रुपये कमाना भी खुश नहीं रह पा रहा। क्यों? क्योंकि मन की तृष्णा जहां समाप्त हो जाता है, विश्वास करना, पैसा सुख का कारण नहीं है, सुख का कारण तो मन है। क्यों ज्ञानी? पूछो, ये अकेला है दुकान में, हेमंत भैया जो चौथ के बड़बारा से आए हैं, अकेला, पापा वगैरह अकेले हैं, भाई अलग है, ये अलग हैं, अकेले दुकान। मैंने एक दिन बताया था शायद कि जब दुकान के लिए निकला तक कोई सहयोग नहीं मिला था। 1 मिनट लग, पहली बात तो वो हमेशा मेरे पास जब भी बोले महाराज आदेश दो, कोई कुछ करना हो, मैंने कि नहीं, आशीर्वाद है, हम नहीं बोलते ज़्यादा। बोलते क्या? वैसे बोलते नहीं, अधिकांश तक क्या, शायद अभी तक कुछ नहीं बोला होगा। अपने आप जब देता है बोलता है, तो मन क्यों बोले? और बोलने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि मैं तो मांगने से मिले भिखारी थोड़ी हैं। क्या भाई, हम कभी मांगने से कोई काम नहीं कराते। वो तो हिंडोली में थोड़ा बोलना पड़ता है। जब तुम लोगों को पानी नहीं पिला सकते हो, मनीष ज्ञानी सुन ले कान खोल के, दूसरे लोग बाहर से आ रहे बोले पानी ही नहीं है यहाँ, तो मेरा तो नियम है, मैं तो अनुमोदना भी नहीं करता रात में, दिन में तो फिर भी नाश्ता भी करवा दूँ, करवा दूँ, बोल दूँ, भोजन के लिए बोल, सब कुछ सारा कर दूँ,
पर रात में तुम्हें पानी चाहे खूब प्यासा हो जाए, मैं तो लमोकार मन सुना दूंगा, और लमोकार मन सुना करके यदि मृत्यु भी हो रही तो गुरु चरणों में हो रही तेरा समाधि मन कहलाएगा, पर मैं पानी के लिए इशारा नहीं करूंगा, मैं रात्रि में कुछ नहीं बोलूंगा, ये मेरा नियम है, इसलिए हम बोलते नहीं है। कहने का अर्थ अब समझ लो ज्ञानियों, पुण्य लेके आए हो, बहुत अच्छी बात है, पुण्यशाली हो, पर आगामी के लिए भी कुछ करो, मां सो नहीं। ध्यान देना ज्ञानियों, करे जाओ, क्योंकि ये आप जानते हो, समझते हो। माताओं आप लोग समझाया करो, अपने जो अपने घर के लोग माने ना उनको समझाया करो कि अपन एक दृष्टांत दिया करो, हमने नाश्ता बना लिया 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और वो खत्म हो जाए और दोबारा ना बनाए, फिर क्या होगा? बताओ क्या होगा? इसलिए नाश्ता बनाना पड़ेगा ना, आगे 15 दिन के बाद खाना है तो नाश्ता बनाना पड़ेगा। ऐसे यदि हमें आगे सुख चाहिए तो धर्म करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा। जैसे एक किसान बीज बोता है, फसल आती है, फसल आने के बाद वो खाना शुरू कर देता है, लेकिन मैंने सुना है जब किसान खाना शुरू करता है उसके पहले वो बीज बोने के लिए सुरक्षित रख लेता है। क्यों ज्ञानी? बोलो ना। हाँ प्रेम जी, पता है आपको क्या? जब किसान बीज बोता है तो पहले नंबर मैंने देखा है, कुठियाँ, बुंदेलखंड में कुठियाँ बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मिट्टी की बना लेते बहुत सारी वो, और नीचे से वो छेद कर देते हैं और बड़ा बना देते हैं, ऊपर से डाल देते हैं और ढक देते हैं। विश्वास करना, खाने वाली कुटिया अलग, हेमराज जी, खाने वाली अलग, और कुछ बीज सुरक्षित रख देते हैं जिसमें वो गोली वोली भी रख देते हैं, वो उनका वैसे अपना नहीं है। गोली मतलब सेल्फास वगैरह होती, क्या बोलते हैं, कीटनाशक दवाई जो होती है वो मैं नहीं जानता हूँ, पर जिसमें साल 8 महीने 10 महीने चले। बीज खाने के पहले, बीज मतलब फसल, फसल आने के बाद, उसको खाने के पहले अच्छा विवेकी किसान, ध्यान देना क्या नहीं, अच्छा विवेकी किसान पहले बीज रख लेता है, उसके बाद खाता है। क्योंकि मैंने धोखे से कहीं पूरा खा लिया तो बीज उधार लाना पड़ेगा, उधारी का लाया हुआ बीज सक्सेस कई बार नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? मान लो फसल नष्ट हो गई, कहीं कुछ हो गया, ब्याज बढ़ते जाओ, ब्याज बढ़ता जाता है। इसलिए ध्यान रखना, कुछ बीज को सुरक्षित रखना, कुछ बीज को सुरक्षित रखना।